सबसे पहले जो हमारा देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 लोकसभा सीटें हैं, उसकी डिटेलिंग आपके सामने रखते हैं कि 5% मार्जिन वाली कौन सी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरे देश की नजरें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हैं, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर। इनमें कौन सी सीटें, देखिए यहां पर हम दिखाएं आपको, अमेठी है। अमेठी में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है और केवल 1.5% का 1.52% का यहां पर अमेठी में आपको जीत और हार का मार्जिन दिख सकता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तरफ स्मृति ईरानी है, दूसरी तरफ किशोरी लाल शर्मा है। दूसरी तरफ बाराबंकी, कांग्रेस यहां पर आगे दिखती है, 5% से कम मार्जिन यहां भी है, 4.66%, और बीजेपी पीछे दिखती है। बाराबंकी में तरुण पुनिया है जो कि कांग्रेस नेता पुनिया के बेटे हैं। लालगंज आइए, आजमगढ़ जिले की दूसरी सीट है, यहां पर बीजेपी आगे है, लेकिन मार्जिन देखिए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से मात्र 0.21%, यानी ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है इन सीटों पर। आगे बढ़ते हैं, अमेठी, बाराबंकी और लालगंज के बाद अब गाजीपुर देखिए। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी आगे दिखती है, अफजाल अंसारी, बीजेपी पारसनाथ राय पीछे दिखते हैं, लेकिन अंतर क्या है, केवल 2.14%। फतेहपुर देख लीजिए आप, बीजेपी आगे दिखती है, समाजवादी पार्टी पीछे, लेकिन अंतर क्या है, 0.7%, 1% भी नहीं है। अंबेडकर नगर, चुनाव से ठीक पहले रितेश पांडे बीजेपी में आए और उसके बावजूद मार्जिन यहां पर दिखता है 4.46% का, यानी यहां पर बीजेपी और एसपी में बहुत फाइट है। तो ये जो 6 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, इनमें 5% से कम का भी अंतर एग्जिट पोल में दिखता है। लेकिन बाराबंकी लखनऊ से सटी हुई सीट है, लखनऊ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन बाराबंकी में ऐसा क्या हो गया जहां बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है, हालांकि मार्जिन 5% से कम है। चलते हैं जरा शिव और संदीप के बाद और उनसे डैशबोर्ड पर इस बात को समझते हैं। शिव, मुझे समझाएंगे आप, बाराबंकी में आखिर ऐसा क्या हुआ जहां पर एक तो मार्जिन इतना कम दिख रहा है और फाइट इतनी टाइट दिख रही है? मैं अपने व्यूअर को जैसे पहले बता रहा था, यहाँ पे रंग के आप हिसाब से देख सकते हैं कि जितना गाढ़ा है, जितना हल्का रंग होगा उसके हिसाब से मार्जिन होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस 4 असेंबली सेगमेंट में आगे है, लेकिन इतने वोटों से भी आगे नहीं। आप देख सकते हैं ये हैदरगढ़ में 43-48, जैदपुर में 50, यहाँ पर एक जैदपुर है जहाँ पे 10% से आगे है। बाराबंकी शहर में भाजपा आगे है करीबन 1% से, और रामनगर में और कुर्सी पे, दोनों जगह पे कांग्रेस आगे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ जो कुर्सी की रोड है वो यहाँ पे 8% है। लेकिन इस पूरे सर डेटा में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, जो शहरी इलाका है वहां पर बीजेपी अच्छा कर रही है, लेकिन बाकी सब जगह कांग्रेस के कैंडिडेट अच्छा कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों में। जी, आप ऐसे एक जनरलाइजेशन तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूंगा जो अमेठी का है। अमेठी में उल्टा है, अमेठी में जो अमेठी शहर है वो कांग्रेस ज़्यादा मतलब वोट पा रही है हमारे तरफ से, लेकिन यहाँ और सब जगह जहाँ देखें वहाँ पे भाजपा है। तो कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं एज एक ज़्यादातर कह सकते हैं भाजपा शहर में ज़्यादा वोट पा रही है। बाराबंकी में तो कम से कम यही बाराबंकी में, लेकिन मुकाबला बहुत टाइट है। और ये 5% का जो मार्जिन आपने रखा है, तो आपने +-3% का तो ओवरऑल रखा ही है, तो गेम पलटने में इसमें कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, ये सीट पलट भी सकती है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमने बहुत सारे सैंपल लिया है और कंसिस्टेंटली लिया है, तो हमारा एक तरफ जब हम लोग किसी को जीतता हुआ दिखा रहे तो उसके चांसेस ज़्यादा है। लेकिन हाँ बिल्कुल सही बात है कि 3% का मार्जिन ऑफ एरर है, हो सकता है कि ये सीट भाजपा भी जीत जाए। ठीक है, अच्छा आपने आप बता दिया मुझे बाराबंकी के बारे में। गाजीपुर एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, खासकर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद। अफजाल अंसारी वहां से समाजवादी पार्टी की टिकट पर हैं, गाजीपुर पर हम बात करेंगे। सर मुझे आपसे बात करनी है, गाजीपुर पर सर आपका एनालिसिस क्या कहता है? गाजीपुर समाजवादी पार्टी 2% के आसपास से हमारे एग्जिट पोल में दिखता है आगे। देखिए, जैसा ये कह रहे थे, गाजीपुर निश्चित रूप से, क्योंकि वो मामला बहुत टफ है और जिस तरह की चीजें हैं वहां पे कहना बहुत बड़ा मुश्किल है। मैंने पूर्वांचल के बारे में हमेशा ये बात कही थी कि 2019 में भी पूर्वांचल में बीजेपी को झटका लगा था, और अभी भी जो आप देखें सारा आया हुआ है उसमें कहीं ना कहीं से जो सीटें कम हो रही हैं बीजेपी की, उसमें पूर्वांचल की बड़ी भूमिका है। और ये पूर्वांचल में जैसा मैं कह रहा हूं कि एक जो अंडरग्राउंड एक करंट गई है कि बीजेपी अगर 400 सीट आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। ये जो पारंपरिक वोट वहां मायावती का भी रहा है इस तरह का, उनमें भी एक घबराहट सी आई है।
और मजबूरी में वो लोग थोड़ा सा शिफ्ट भी कर रहे हैं दूसरी तरफ, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस। लेकिन वो इंडिया अलायंस इसलिए नहीं जा रहे हैं, कई जगह तो माइनॉरिटी वोट जो जा रहा है। गाजीपुर में तो सर एक अलग फैक्टर भी, शंभू सर, वहां पर मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता था, मौत जब जिंदा थे तब भी, और अब तो मौत के बाद सिंपैथी वोट कही जा रही है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकता है। आपको ये फैक्टर कितना स्ट्रांग लगता है? जहाँ तक गाजीपुर की बात है, मुख्तार अंसारी का एक इंटरव्यू मैंने सुना, कहा भी था उसने कि मैं तो हिंदू वोटों जीतता हूँ। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा था कि मेरे इलाके में मात्र 10% मुस्लिम वोटर हैं, मेरी जीत जो होती है वो हिंदू वोटरों के मार्फत होती है। तो इसका मतलब तक मुख्तार अंसारी का हिंदुओं के बीच एक तो उसकी लोकप्रियता थी। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो फैक्टर हैं, जैसे राजपूतों की नाराजगी, पूर्वांचल में राजपूतों की संख्या अच्छी खासी है, उनकी नाराजगी भी तो एक फैक्टर रखती है कि उनका भी असर पड़ा होगा। दूसरे, मुख्तार अंसारी के प्रति सहानुभूति, उसका असर पड़ा होगा। तीसरे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की अपनी बहुत सारी नाकामियां भी होती हैं, जो भले स्टेट विधानसभा में न दिखाई पड़े, लेकिन वो लोकसभा का जब चुनाव लड़ा जा रहा है तो वो एकदम से फूट पड़ता है। नहीं, और उसमें क्या लोकल कैंडिडेट की भूमिका कितनी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अब मैं फतेहपुर पे बात करना चाहता हूं। शिव संदीप, फतेहपुर के बारे में आपका क्या एनालिसिस है? फतेहपुर भी उसी 5% के अंदर आ रहा है, जल्दी से। जी बिल्कुल, फतेहपुर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आपने बोला शहर की सीट जो फतेहपुर है वो भाजपा जीत रही करीबन 9% से, और बिंडकी की जो सीट है, असेंबली सीट है, वहाँ पे आराम से करीबन 15% का मार्जिन है। लेकिन बाकी जितनी सीटें वहाँ पर सपा बहुत अच्छे से स्कोर कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 2% है, लेकिन बाकी हुसैनगंज देखिए, और हुसैनगंज एक ही सीट है जहाँ पर बहुत अच्छा मार्जिन है, बाकी सीटों पे बहुत कम मार्जिन पे सपा आगे है। ये भी सीट बदल सकती है, लेकिन अभी तक सपा ने बहुत अच्छे से, सपा का जो वोटर है उनने हमें, हमारे सैंपल में जो आया है, काफ़ी अच्छे से उनको वोट कर रहा है। ठीक है।